आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक सांख्य योग में जो है उस पर चर्चा करेंगे। वहाँ कहा गया है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन योस्तत्वदार्शिभिः। इसका अर्थ कहा गया है, जो सत्य है मतलब जो सत्य है वह सदा रहेगा, जो असत्य है वह मिटने वाला है, अनित्य है और असत्य मिटेगा ही। जो सच है वह सदा रहता है और सच पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और जो मिटने वाला है वह कल भी मिटा है, आज भी मिट रहा है और वो आने वाले कल में भी मिटेगा ही मिटेगा। तो यह जो मिलना और बिछड़ना है संसार में, यह तो चलता रहेगा और शरीर हमें मिलेंगे और बिछड़ेंगे। कैसे, वह भी भगवद गीता में कहा है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराजी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार हम लोग जीर्ण वस्त्र मतलब जो पुराने वस्त्र है उनको हम त्याग कर नवीन वस्त्र परिधान करते हैं, और पुराने जो कपड़े हैं उनको फेंक कर, उनको त्याग कर हम बहुत खुश होते हैं, हम सब। और नए को पाकर तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है, और जो पुराना है उसे फेंक देते हैं। और जब एक बार उसको फेंक देते हैं तो उस पुराने वस्त्र की तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। जिसको फेंक दिया, जिसको त्याग दिया तो त्याग ही दिया। तो ऐसी ही स्थिति हमारी शरीर के भी है कि शरीर को त्यागने के बाद यह आत्मा फिर दूसरा शरीर धारण करती है। और जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। और जो शरीर हमारा पड़ा रह गया मृत्यु के बाद, हम लोग उसे भी सुरक्षित नहीं रखना चाहते, उसे भी हम जला करके आते हैं। और यहाँ एक बात कही गई है कि जाने वाला चला जाता है। थोड़ा परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वह प्रकाश बनकर अभी भी हमारे बीच है, दीप शिखा बनकर, प्रकाश बनकर, ऐसा कहा जाता है। और जो जलाया जाता है वो तो शरीर है, और उस शरीर जलाया जाने वाला जो शरीर है उसकी लपट ऊपर उठ रही है, और जो लपट ऊपर उठ रही है उसकी तरफ ध्यान दिलाया जाता है और कहा जाता है कि अब वह प्रकाश बन गया है। गया नहीं है हमारे बीच से, सिर्फ परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ कि वो प्रकाश बन गया। जो संसार व्यक्ति से जिस संसार से व्यक्ति चला गया, विदा हो गया, तो उसका शरीर शमशान में जलाकर लोग घर वापस आते हैं। और घर वापस आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे जो इस संसार से विदा हो गया वो कहीं गया हुआ है, वह आएगा, घर लौट कर आएगा। शायद किसी शहर गया होगा, किसी गांव में गया होगा, वह लौट कर आएगा, ऐसा लगता रहता है। लेकिन वह जो आदमी संसार छोड़कर चला जाता है वह फिर लौटता नहीं है, लेकिन लौटता है, लेकिन किस तरह से लौटता तो जरूर है वो,
लेकिन उसकी आत्मा नया शरीर धारण करके फिर इस संसार में आती है। यह तो सच है कि वो लौट के आएगा, लेकिन उसके लिए फिर नया संसार, नया शरीर, नए लोग, नए रिश्ते, फिर नई कहानी, ऐसे उसकी कहानी फिर शुरू होगी। कहा जाता है ना, जो पत्ते पेड़ से टूट जाते हैं तो वे फिर कभी पेड़ पर लगते नहीं हैं। हवा उन पत्तों को उड़ाकर ले जाती है और न जाने वहाँ वो कहाँ बिखेर देती है उन पत्तों को। ऐसे ही मनुष्य का भी है कि मृत्यु जब आती है तो मनुष्य को ले जाती है और उसकी आत्मा वैसी ही रहती है, फिर नया शरीर धारण करती है, नया चोला उसे मिलता है। और कहा जाता है, पत्ते टूटे पेड़ से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। जो अब बिछड़ गए तो दोबारा वापस लौट कर नहीं आएंगे, इन गलियों में नहीं आएंगे, इस शहर में नहीं आएंगे, उस घर में नहीं आएंगे। जो एक बार चला गया सो चला गया, उन परिस्थितियों में वो फिर लौट कर नहीं आएगा। उसकी वह कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन वह आएगा, दोबारा आएगा। उसका नया शरीर, नई आत्मा नया शरीर धारण करके आएगी, लेकिन नई परिस्थितियाँ होंगी, नए लोग होंगे, नए रिश्ते होंगे, फिर से नई कहानी होगी। और यह कहानी वो पहली वाली भूल चुका होगा। तो ऐसे ही हम पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे आत्मा के रूप में। यह शरीर बदलेगा, हमारी शक्लें बदलेगी, हमारी कहानियाँ बदलेगी, हमारे रिश्ते बदलेंगे। ये जो रिश्ते आज है वो कल दूसरे रिश्ते मिलेंगे। आज जो आपका बेटा है शायद पहले वह कभी आपका पिता रहा होगा। आज जो दुश्मन है वो कभी आपके मित्र बने होंगे। तो यह इस तरह का संसार है और यह संसार चलता रहता है। और इस तरह से यह संसार का आवागमन का चक्र है, यह तो चलता ही रहेगा। पुराने वस्त्रों को त्याग कर आत्मा नया शरीर धारण करती है। पुराना शरीर चला जाता है, नया शरीर मिलता है, नई कहानियाँ फिर से शुरू होंगी। और इस तरह से कहा गया है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस तरह से जीर्ण शरीर को यह आत्मा छोड़कर नवीन शरीर फिर ग्रहण कर लेती है। चक्र चलता रहता है। फूल मुरझा जाते हैं, कुछ कलियां बनने लगती है, तो कहा जाता है, माली आवत देख कर कलिया करे पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। तो जो फूल फूल चुके हैं उनको काल ले गया, और जो कलियां कल खिलने वाली है, कलियां कह रहे कि कल हमारी बारी है।